प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल 80 करोड़ जनता को भी वो राशन देंगे और आगे भी देते रहेंगे। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राशन 5 साल और बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री और बीजेपी को ये सोचना चाहिए, राशन बढ़ाते बढ़ाते ये केवल इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लोग पढ़े नहीं, लिखे नहीं, नौकरी रोजगार न देना पड़े, बस राशन के नाम पर वोट ले लें। भाजपा लगातार आदिवासियों का हितैषी होने का दावा करती रहती है भाजपा। देखिए, किंग मेकर जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है कि 27% आरक्षण लागू हो, जाति जनगणना हो। इंडिया गठबंधन आगे होगा। अभी तो पीडीए की ताकत से सब घबराए हुए हैं। जो नई विभाग आ गया, नया विभाग आ गया, आराम से ये जो ईडी वाली बात कर रहे हो, पहले कांग्रेस ईडी लगाती थी, अब बीजेपी ईडी लगाती है। पहले कांग्रेस नहीं बची, अब बीजेपी नहीं बचेगी। ये कौन सी नई बात है? ये देखा गया है कि मणिपुर के बारे में इवन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है, वो बहुत दुख भरी चीज़ें हो रही हैं और अब तो सूचना को भी रोकते हैं। कई बार हम लोग जो सूचना चाहते हैं वो सूचना नहीं मिलती है, क्योंकि जिस तरह का कंट्रोल प्रेस पे भी है, मैं आपको दोषी नहीं ठहराता हूँ। जो बड़े मालिक लोग हैं उन पे बजट इतना दे दिया है कि वो अब कुछ सच्चा नहीं दिखा सकते। क्या लगता है कि अघोषित इमरजेंसी चल रही क्या देश में? इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी से भी खराब परिस्थितियां हैं। अगर आप सही न्यूज़ दिखा दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बताइए, कौन सा कानून कहता है कि आप बुलडोजर चलाएंगे? आप बुलडोजर चला करके लोगों के आप घर खत्म कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था, यहाँ चल रहा। जो समाज की बुराई है, क्या हमने यहाँ नहीं देखा कि एक आदिवासी के साथ किस तरह का व्यवहार किया था? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। इसी तरह हरियाणा से खबर आई थी, इसी तरह उत्तराखंड में आई थी। तो ये जो समाज की बुराइयां हैं अभी भी हैं, अभी समाज की बुराई खत्म नहीं हुई। इसीलिए अगर बुराई खत्म कोई करना चाहता है तो उसके लिए सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है जाति जनगणना। नहीं, महाराष्ट्र का जो है सवाल, वो आरक्षण का सवाल है कि मराठा जो है, ये बात तो पूरे देश में जाएगी। मराठा लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप जाति जनगणना करा लें और जिसकी जितनी जाति है उसके अनुपात में उसको हक और सम्मान दे दें। आज आपने अगड़ों को भी जोड़ने की बात कही सर, आपने अगड़ों को भी जोड़ने की बात। नहीं, हम तो हर एक को जोड़ रहे हैं और आज से नहीं जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। योगी सरकार में आजम खान को जेल भेज दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आजम खान साहब को इसलिए जेल भेजा जा रहा है कि वो मजबूत नेता हैं, वो मुसलमान हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, गांव में आप चले जाओ, पूछो तुम्हारा जन्मदिन कब का है, तो बोलेंगे दिवाली के 2 दिन पहले हुआ था पैदा। कोई कहेगा होली के बाद पैदा हुए थे। तो बहुत से पुराने लोगों के आज भी सर्टिफिकेट सही नहीं है। जो सवाल उनके साथ है, किसी परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिला होगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आजम खान साहब घबराने वालों में से नहीं हैं और समाजवादी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है। जिन दलों ने, जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया है, मुझे उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा और वो बहुत जल्दी जेल से बाहर। भाजपा वाले इनकाउंटर कर सकते हैं उनका। देखिए, भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं। हम और आपका भरोसा ये है कि महाकाल में जाएं तो आपका जीवन बच जाएगा। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति आया था, महाकाल का दर्शन किया, लेकिन उसकी गाड़ी पलट गई। वो गाड़ी नहीं पलटी क्या गाड़ी पलट कर किसी जान नहीं ले ली गई? क्या वो फर्जी इनकाउंटर नहीं था? अखिलेश जी, मुसलमान होना क्या गुनाह है क्या? देखिए, ये बीजेपी से पूछिए। और हम तो ये कहते हैं हमें पिछड़ा होना क्या गुनाह है? हमारा घर जो था मुख्यमंत्री आवास, इन्होंने गंगा जल से धोया। क्या मैं ये बात कहने लगूं कि मैं पिछड़ा होना मेरा गुनाह है? क्या बीजेपी के नेताओं को नहीं पता कि हमारे घर को उन्होंने गंगा जल से नहलाया था? मध्य प्रदेश में बीजेपी जाएगी और समाजवादी पार्टी के लोग जीतने जा रहे हैं। केशव सर, आपसे सवाल है।